श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आप सभी का व्रत उपवास भली भांति चल रहा होगा। आइए जानते हैं व्रत कब खोलना है, पूजा चौकी आपको कब उठानी है। आप सभी को कुछ वस्तु अपने पास रख लेनी है ताकि पूरा साल भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पूजा करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना, तभी आपका व्रत पारण के स्वरूप में माना जाता है और संपूर्ण फल मिलता है। तो आप सभी को नमक खाना है या नहीं, यह भी प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज रात्रि को 12:04 से 12:45 तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप सभी व्रत को कब खोलना है। आप सभी चाहें तो आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने के बाद आज रात्रि को आप व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो आप सबसे अच्छा सुंदर यही रहेगा कि भोग प्रसाद को आप अपने पास थोड़ा सा रख लीजिए और कल सुबह 17 तारीख की आपको सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अपना जो आपने प्रसाद रखा है उसे ग्रहण कर कर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत तभी पूर्ण होता है जब थोड़ा बहुत दान किया जाता है। तो 11, 21, 51 रुपये आप अलग से दान के लिए रख सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। साथ के साथ आप यह कर सकते हैं कि ब्राह्मण भोज सुबह करा सकते हैं, एक ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर, या आप सभी साधारण सरल तरीके से एक समय का भोजन एक थाली में निकाल कर, जैसे आटा, दाल, चावल, ये अलग से रख लीजिएगा और इसे दान करने के लिए रख दीजिएगा। या आप पैसे निकाल रहे हैं तो किसी गौशाला में या किसी मंदिर के दान पात्र पर आप छोड़कर आ जाइएगा। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से ही व्रत उपवास पूर्ण होता है। तो व्रत कब खोलना है? व्रत आपको मध्य रात्रि में 12 बजे बाद जब कान्हा का जन्म करा लेंगे तब, और दूसरे दिन अर्थात 17 तारीख की सुबह भी सूर्य उदय के बाद पूजा कर कर आप तुलसी पत्र ग्रहण कर कर और प्रसाद की मंजरी अर्थात जो तुलसी पत्र है और साथ ही प्रसाद की पंजरी उसका आप जो है सेवन कर कर अपने व्रत को खोलिएगा। अब आप रात्रि को प्याज लहसुन ना खाएं और कल सुबह भी जब आप सभी जो है शुद्ध सात्विकी भोजन करते हैं तो शुभ माना जाता है। अब पूजा चौकी कब हटानी है? पूजा चौकी आपके पास जो है, आप चाहें तो कान्हा जी की छठी, यहाँ पर जो छठा दिन होता है उस दिन कान्हा जी की छठी बनाई जाती है, तो आप सभी कान्हा जी की छठी तक रुक सकते हैं। यहीं पर बाल गोपाल की सेवा करें। कान्हा का जन्म आपके घर पर हुआ है, सेवा पूजा बालक के रूप में उनका पूजन करें, तो आप छठी तक भी जो है इसे रख सकते हैं। इस पूजा चौकी को आप चाहें तो जो है कल सुबह इस पूजा चौकी को 12, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 10, 11 बजे, 9, 10 बजे जब आप जो है आराम लगे आपको तब आप हटा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो दो आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि आप छठी के बाद आप जो है कान्हा को वहाँ से पूजा चौकी, पालना, झूला इत्यादि हटा सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आज जो है, आप जैसे रविवार है तो आज पूजा स्थल को आप साफ सुथरा कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको अपने पास ज़रूर रखनी है, जैसे जो खीरा प्रसाद रूप में मिला है उसे आप ग्रहण कर लीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। जिसके संतान की दिक्कत है उसे दे सकते हैं। महादान इसे कहा जाता है। भोग प्रसाद भक्तजनों में पूर्ण रूप से रात्रि को ही वितरित कर दीजिए, सुबह वितरित कर दीजिए। पूजा स्थल पर दान दक्षिणा है तो वह कहीं पर आप दान कर कर आ सकते हैं, किसी गौशाला में, बहुत शुभ रहता है। फूल पत्ती अपने घर के गमले में आप रख दीजिएगा। इस तरह से आपको अपना जो पूजा स्थल है वह जो है चौकी हटानी है और साथ के साथ आप सभी को इस तरह से पारण करना है। दान पुण्य करें, अपना जीवन सफल बनाएं। कोई प्रश्न हो आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। राधे राधे।